अरे यार, तुम बाद में कमाना, थोड़ा खून देना। एक महीने में कितनी बार अस्पताल आते हो? धन्यवाद। यह तो है, घर में 3 बच्चे हैं, दबाव बहुत है। हाल ही में आय भी अस्थिर है। चलो। अरे तुम रुको, तुम्हारा ये परिवार की जांच रिपोर्ट भी आ गई है, देखो। इन 3 बच्चों का ब्लड ग्रुप। ये सब अब टाइप कैसे हैं? मैं और मेरी पत्नी दोनों ए टाइप हैं। कैसे अब टाइप के बच्चे पैदा हो सकते हैं? ये तो सच में संभव नहीं लगता। क्या तुम लोग गलती से चेक कर दिया गया है? ये ब्लड ग्रुप भी एकमात्र नहीं है जांच के मानक। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो मैं सुझाव देता हूं कि तुम एक पैतृक परीक्षण करवाओ। क्या तीनों बच्चे मेरे नहीं हैं? पति जी, तुम आ गए। अरे हाँ, आज बच्चे का जन्मदिन है। मैंने केक खरीदा है। उन्हें बुलाओ, केक खाएं। अरे पति जी, बच्चे पहले ही खा चुके हैं, सोने की तैयारी कर रहे हैं। ओह, मेरी गलती है, बहुत देर से आया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? पति जी, सहकर्मी बहुत दयालु हैं। बच्चे का जन्मदिन मना लिया। पार्टी में बहुत धूम थी, वे सभी बहुत खुश थे। पति जी, तुम बीमार लग रहे हो। क्या तुम बीमार हो? नहीं, शायद हाल ही में ओवरटाइम करने से थक गया हूँ। कंपनी में तो है, हुआंग क्यूशी और यांगशुओ मदद करते हैं ना, फिर भी इतना थक क्यों गए हो? बस एकदम बेकार है। उसकी पत्नी ने धोखा दिया, बच्चे भी उसके नहीं हैं। हाल ही में यह तलाक का केस बहुत गर्म है। योजना की बात करने का मन नहीं है, मजबूरी में खुद ही करना पड़ रहा है। उसने यांगशुओ के जोश को पानी की तरह पी लिया। यह औरत जलकर मरने के लायक है। तुम क्या कहते हो? युआन युआन, तुम कहो, यह औरत धोखा देकर दूसरे का बच्चा कैसे पैदा कर सकती है? वह सोच क्या रही थी? यांगशुओ काम में बहुत मेहनती है, वह कैसे धोखा दे सकती है? यांगशुओ काम में बहुत मेहनती है, वह कैसे धोखा दे सकती है? अरे पति, तुम मुझसे यह क्यों पूछ रहे हो? मैं धोखा नहीं दूंगी। मुझे कैसे पता चलेगा कि वह क्या सोच रही है? ठीक है, तुम पहले कमरे में मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए ऑनलाइन हूँ। ठीक है। पत्नी, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। पति, हम तो पुराने जोड़े हैं, इतनी जल्दबाजी क्यों? क्षुमेंग्युअन, क्षुमेंग्युअन, यह क्या है? यह क्या है? क्षुमेंग्युअन, यह क्या है? मुझे लगा कुछ और है। जब मैं घर वापस आ रही थी, मैंने मेट्रो में सीट दी। मैंने उस आदमी को सीट दी और उसने मुझे गंदे इशारे किए। बहुत घिनौना है। छू ही लेता। क्या मुहर लगा रहा है? फिर कैसे नंबर हो सकता है? और नंबर भी है। अरे बाप रे। शायद किसी ने मजाक में कार का नंबर बना दिया होगा। ऐसे लोग, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? अरे पति, मैं एक औरत हूँ। बाहर ऐसी स्थिति में मैं कैसे कह सकती हूँ? और अगर सामने वाला बुरी नियत रखता हो तो क्या होगा? ठीक है, तुम पहले कमरे में मेरा इंतजार करो, मैं नहा लेती हूँ, फिर तुम्हारे पास आती हूँ। युवन युवन सच में धोखा दे रही होगी क्या? अरे वायु भाई, मैंने सोसाइटी से बाहर निकलते समय भाभी को देखा। वो एक मर्सिडीज कार से उतरी और एक मोटे आदमी के हाथ में बाहर डाले हंस रही थी। उसने मुझे देख लिया होगा। यह कैसे हो सकता है? तुमने जरूर गलत देखा होगा। वायु भाई, क्या भाभी धोखा दे रही है? नहीं, मैं तुम्हारी भाभी को इतने सालों से जानता हूं। हमने साथ में मुश्किलें झेली हैं। वह मुझे कभी धोखा नहीं देगी। अरे वायु भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं। तुम इतने आश्वस्त मत हो। भाभी इतनी सुंदर है और उनके काम की वजह से उनके पीछे तो बहुत लोग होंगे। अब तुम तो जैसे शेर जंगल में फंस गए हो। अगर भाभी किसी और के प्रेम में पड़ गई तो क्या होगा?
यह किसका सूट है? हे क्यूशी, तुम्हें यकीन है कि तुमने गलत नहीं देखा? भाभी उस समय एक आदमी के साथ थी। वायु भाई, तुम अभी भी इस बात पर क्यों अटके हुए हो? मैंने जल्दबाजी की, बकवास किया, तुम्हारे रिश्ते को प्रभावित किया। शायद उस समय अंधेरा था, मैंने सही से नहीं देखा। चलो चलो, मुझे खुद पता है। पापा पापा हमारे साथ गेम खेलो। अच्छा, तुम कौन सा गेम खेलना चाहती हो? बस पेपर कैच गेम खेलते हैं। पापा को कैच करना है, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी। एक किस। यूई, किसने सिखाया तुम्हें ये गेम? पार्टी में जो अंकल थे उन्होंने सिखाया। वो मुंह से पेपर लेते थे, मम्मी मुंह से कैच करती थीं। उस समय बहुत लोग शोर मचा रहे थे। क्या, कौन अंकल? पापा क्या आप गुस्सा हो गए? यूई, पापा गुस्सा नहीं है, ये गेम है। ये बच्चों के लिए नहीं है, आगे से नहीं खेलना। तुम घर की बड़ी हो, भाइयों के लिए उदाहरण बनना। पापा समझ गया, आपकी बात याद रखूंगी। सोने का गेम नहीं, पैंट उतारने का गेम नहीं, नंगे लोग नहीं देखने और किसी के साथ सीक्रेट नहीं रखना। यूई, गुड गर्ल, तुम पापा को बताओ वो अंकल कौन थे। कितना समय हो गया है? तुम तीनों अभी तक सोए नहीं। डार्लिंग, आज तुमने भी मेहनत की है, पहले कमरे में आराम करो। बच्चों को सुला कर आती हूँ, फिर तुम्हारे साथ रहूंगी। यूई, मम्मी पूछ रही है, क्या तुमने पापा से कुछ बकवास बोली है? पापा हमें गेम नहीं खेलने देते। पापा हमें प्यार नहीं करते। कौन सा गेम? बस पार्टी में खेला हुआ पेपर टीयर गेम। मैंने देखा तुम एक अंकल के साथ बहुत खुशी से खेल रही थी। तुम लोग हर चीज क्यों सीखते हो? मम्मी, हमें गलती हो गई, अभी पापा ने भी समझाया। हम फिर कभी नहीं खेलेंगे। पापा ने क्या पूछा? पापा ने पूछा तुम उस समय किस अंकल के साथ खेल रही थी। मैं बताने ही वाली थी, तुम आ गईं। यूई, ये मम्मी और तुम्हारे बीच की छोटी सीक्रेट पापा को नहीं बतानी, समझी? नहीं। क्यों? क्योंकि हम अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे। सीक्रेट गेम नहीं खेलते, हम मम्मी पापा से छुपा नहीं सकते। मम्मी पापा। पर ये मम्मी ने छुपाने को कहा था क्या? बात नहीं मान रहे। ठीक है, सोने जाओ। डार्लिंग, मैं आ गया। पति, तुम आधे महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर गए थे, इतने दिनों से मुझे छुआ तक नहीं। आज हम अच्छे से प्यार करेंगे। प्रिय, मैं इस समय व्यस्त था। इन दिनों आखिरकार फुर्सत मिल गई है, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से समय बिता सकता हूं। पति, आज सुबह कंपनी में प्रिंट स्टेशन है, बच्चों को स्कूल छोड़ने का काम तुम्हारे ऊपर है। मुआ। नाश्ता कर लो, जल्दी खाना खाओ। युवे, तुम पापा को बताओ, पिछली बार तुम्हारा जन्मदिन मनाने वाला वो अंकल, आखिर वो कौन था? पापा, मैं बुरा बच्चा नहीं बनना चाहता। तुमसे एक सवाल पूछने से तुम बुरे बच्चे कैसे हो गए? क्योंकि दीदी को मम्मी का राज रखना है। हाउ, तुम पापा को बताओगे ना? टीचर ने हमें एक्वेरियम पर एक निबंध लिखने को कहा है, क्या तुम मुझे वहां लेकर जाओगे? अच्छा बच्चा है तू, इतनी छोटी उम्र में ही पापा को ब्लैकमेल करना सीख गया। बस तुम जो भी जानते हो मुझे बताओ, एक्वेरियम की बात पक्की है। कल हमारा जन्मदिन मनाने वाला अंकल था, मोटा और गोलम टोल आदमी। और क्या? मैंने मम्मी को उसे चुन भाई कहते सुना। चुन भाई?
पापा, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, जल्दी मुझे स्कूल छोड़ दो। हेलो हेलो, मैं कुरियर कंपनी से बोल रहा हूं। यहां एक कैश ऑन डिलीवरी का पार्सल है। रिसीवर का नाम चुन लिखा है। क्या हमारी कंपनी में ऐसा कोई है? चुन, याद आया। तुम शायद हमारे ओ ग्रुप लीडर की बात कर रहे हो। हम उसे ओपा कहते हैं। तुम कंपनी के रिसेप्शन पर जाकर उसका नाम बता देना, रिसेप्शन वाले साइन कर देंगे। मेहरबानी होगी। ठीक है, तो वो तुम्हारा ग्रुप लीडर है। मैंने कहा था ना, हर दिन इतने सारे हॉट वायल्स के साथ रहते हुए इतने सारे हैंडसम लोग, कैसे दिल नहीं डोलेगा। इसीलिए मैटरनिटी लीव पर होते हुए दूध, पाउडर और टॉनिक, बच्चे के कपड़े तक सब कुछ था। क्या बच्चा वास्तव में मेरा नहीं है? अरे क्यूशी, क्या हुआ वायु भाई? मुझे 3 डीएनए टेस्ट करवाने की जरूरत है। डीएनए टेस्ट? तुम्हें अभी उस बात का बुरा तो नहीं लग रहा है? भाई, सच कहूं तो मैं कुछ दिन पहले चेकअप के लिए गया था और पता चला कि तीनों बच्चों का ब्लड ग्रुप अब है। उससे क्या हुआ? समस्या यह है कि मैं और तुम्हारी भाभी दोनों का ब्लड ग्रुप ए है। हम अब ब्लड ग्रुप के बच्चे पैदा ही नहीं कर सकते। यू भाई, क्या तुम्हें सच में धोखा दिया गया है? मैं और तुम्हारी भाभी 10 साल से साथ हैं। इन 10 सालों में हमने सुख दुख साझा किए हैं और अब मैं ही सबसे ज्यादा नहीं चाहता कि यह बात सच हो। मैं चाहूंगा कि अस्पताल ने गलती की हो। ऐसा करो, मैं तुम्हें 3 सैंपल दूंगा, तुम इन्हें 3 अलग अलग लैब में टेस्ट करवाओ और यह सुनिश्चित करो कि डेटा सही और विश्वसनीय हो। ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे यह जरूर पता लगाना है कि ये तीनों बच्चे क्या सच में मेरे हैं। पति, फिर से बच्चों के लिए इतनी सारी मिठाइयां खरीदी हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि उनके दांत खराब हो जाएंगे? हमारे ग्रुप लीडर ने खरीदी है। वह बच्चों के लिए क्या मिठाइयां खरीदता है? तुम कुछ मत कहो। कंपनी ने कहा है कि हमारा सर्विस एटीट्यूड प्रोफेशनल नहीं है और हमें ट्रेनिंग के लिए भेज रही है। ग्रुप लीडर ने कहा कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया है और मुझे उनके साथ जाने दिया है। तो तुम नहीं जाओगे? अरे पति, ग्रुप लीडर ने आज मुझसे खास बात की और कहा कि अगर यह ट्रेनिंग सफल रही तो मुझे एयर होस्टेस ग्रुप लीडर बना दिया जाएगा और मेरी सैलरी में 3000 की बढ़ोतरी होगी। कल ही जाना है। हाँ, मैं तो यह सोच रहा था कि इन कुछ दिनों में तुम्हारे साथ कुछ अच्छा समय बिताऊंगा, लेकिन लगता है समय नहीं मिलेगा। मैं वादा करता हूँ कि हर रात तुम्हें फोन करूंगा, ठीक है? देखो, यह एक दुर्लभ प्रमोशन का मौका है। मैं तुम्हें अकेले मेहनत नहीं करने दूंगा। मुझे भी अपना योगदान देना चाहिए ताकि हमारा भविष्य बेहतर हो। बस तुम उससे थोड़ी दूरी बनाए रखना और उसे तुम्हारा फायदा न उठाने देना। पता है पति, मैं समझदार हूँ। कल सुबह मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन छोड़ दूंगा। अरे नहीं पति, मेरा ग्रुप लीडर कल सुबह 5 बजे मुझे लेने आएगा। वैसे तुम मुझे अपना फोन दो, मैं पापा को फोन करूंगा। चूंकि तुम इन कुछ दिनों में नहीं रहोगे, मैं उन्हें बच्चों के साथ रहने के लिए बुलाऊंगा। पति, तुम्हारा फोन तो ठीक है, मेरा क्यों ले रहे हो? दे दो। पति, मुझे पता है तुम पर बहुत दबाव है, लेकिन तुम मुझ पर बिना वजह गुस्सा नहीं कर सकती। तुम्हारा यह दबाव डालना मुझे बहुत परेशान कर रहा है। नहीं, आज मेरा फोन गिर गया था, माइक खराब हो गया है। तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकता हूं क्या? जाकर देखो युए, क्या वे सो गए हैं? सच में कुछ गड़बड़ है। एक भी चैट रिकॉर्ड नहीं है। तुम्हें लोकेशन सॉफ्टवेयर से जोड़ दूंगा। मैं देखना चाहता हूं तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। क्रुमेंग्युअन, तुम बहुत अच्छे हो।
घर और बाहर दोनों का ध्यान रख रहे हो। अभी मुझे कंबल ओढ़ाया और अब किसी और की गोद में जा पहुंचे। क्षुमेंग्युअन, क्या तुम मेरे साथ ठीक से पेश आ रहे हो? मैंने खुद स्कूल छोड़ दिया तुम्हें कॉलेज पढ़ाने के लिए। कॉलेज के 4 साल तुम स्कूल में पढ़ते रहे। मैं बाहर बारिश और धूप में खाना डिलीवर करता रहा, रात को भी। मुझे कोरियर स्टेशन जाकर पार्सल बांटना पड़ता था। क्रुमेंग्युअन, अगर तीनों बच्चे मेरे नहीं हैं तो मैं तुमसे लड़ूंगा। हेलो, मैं जानना चाहता हूं क्रुमेंग्युअन किस कमरे में है? माफ कीजिए सर, ग्राहक की प्राइवेसी के बारे में हम जानकारी नहीं दे सकते। कृपया खुद फोन करें, ग्राहक वसूल करें। मैं उसका पति हूं, मैं उसकी जानकारी जानना चाहता हूं। क्या समस्या है? कृपया अपना आईडी दिखाएं। कौन शादी का प्रमाण पत्र साथ लेकर चलता है? माफ कीजिए, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा यह कदम एक परिवार को बर्बाद कर सकता है? ग्राहक ने चेक इन कर लिया है, हमारे होटल की जिम्मेदारी है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगर आपको और कुछ चाहिए नहीं है तो आप आ सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ ईमानदारी का नाटक कर रहे हो। तुम्हारी इस लाइन में ज्यादा पैसा नहीं कमाते हो, मौका देखकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। कितना चाहिए? 500 काफी है? ठीक है, 1000, 2000, 5000, 10,000। मैं 10,000 दे दूंगा, ठीक है? सुरक्षा, कोई होटल में उपद्रव कर रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें याद रखूंगा। आईडी 009 है ना? ठीक है, मैं जरूर होटल में तुम्हारी शिकायत करूंगा। तुम लोग इंतजार करो। हेलो युआन युआन, क्या तुम पहुंच गई हो? हाँ, अभी चेक इन किया। बहुत नींद आ रही है। इतनी जल्दी उठकर थक गई होगी। मैं तुम्हारे लिए खाना मंगवाता हूँ। तुम्हें भी भूख लगी है? तुम मुझे बता दो। अरे नहीं, मैंने गाड़ी में नाश्ता कर लिया है। पेट अभी भी भरा हुआ है। तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए गुड़ का पानी मंगवाता हूँ। पीने के बाद तुम्हें अच्छी नींद आएगी। अरे, मैं अभी सो सकता हूँ। मूड ही नहीं है बाहर का खाने का। पति, तुम घर पर हो। अच्छे से अपना ख्याल रखना। मैं सो रहा हूँ। मुझसे कहा कि सो जाओगे, अब किसी और आदमी के साथ मिल रहे हो। 10 साल की प्रेम कहानी, मैं तुम्हें अपनी जान भी दे सकता हूं। तुमने मेरे साथ ऐसा किया। क्यूशी, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेजता हूं। जब डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आएगा, सब यहां भेज देना, ठीक है? क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई बीमारी है? मरने की तलाश में हो क्या? माफ करना। क्षुमेंग्युअन, मैं आज तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। आपका कुरियर। धन्यवाद। सर, अगर मैं आपकी पत्नी के बारे में जान सकूं, क्या यह पैसा मुझे मिल सकता है? क्या तुमने उसे देखा है? मैंने न केवल उसे देखा है, मेरे पास उसकी तस्वीर भी है। मुझे दिखाओ जल्दी। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं और तुम पैसा न दो तो क्या होगा? देखा क्या? देख लिया। मैं जानना चाहता हूं कि उसके पास वह आदमी कौन है। उसने मास्क पहना हुआ है। फोटो लेने का कोई तरीका नहीं है। तो ऐसा करो, जब वे होटल वापस आए तुम उनका रूम नंबर मुझे भेज देना। या लो, सब तुम्हें दे दिया। याद रखना, काम में कोई देरी नहीं करना। हाँ, मैं समझ गया। आदमी और औरत, तुम लोगों को जरूर सजा मिलेगी। कमरा पता चल गया क्या? डायमंड मेंबर सूट, रात के 9,900। डायमंड सूट खोलने वाला यह एक बात साबित करता है, तुम्हारी पत्नी अमीर आदमी के साथ है, बहुत पैसा है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। एक आंख बंद कर लो और चुपचाप रहो। शायद वे मजे कर रहे हैं। अपना मुंह बंद करो। चाहे वह कितनी भी बुरी हो, वह मेरी बात है।
तुम्हें यहां बैठकर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। हे, थोड़ी देर आराम करने के बाद बहुत अच्छा लगा प्यारे। मैं शहर में काम के लिए आई हूँ। क्या माता पिता के लिए कुछ स्वास्थ्यवर्धक चीजें ले जाऊं? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, फिर उन्हें बच्चों की देखभाल करने दो। रुको, मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। तुम्हारी तरफ से क्या आवाज आ रही है? प्यारे, अभी बात नहीं कर सकती, मैं नहाने जा रही हूँ, बाद में बात करेंगे। हे, हेलो क्षुमिंग्युअन, अगर मैं खुद चुपके से नहीं आती तो अब तक तुम्हारे झूठ में फंसी होती। तुम क्या करना चाहते हो? कौन है? सर, आपका ऑर्डर आ गया है। प्यारे, प्यारी, मैं तुमसे लड़ूंगी। आपका ऑर्डर आ गया है। आ रहा हूँ। आज मैं तुमसे लड़ूंगी। प्यारे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चुमिंग्युअन, अगर मैं नहीं आता तो तुम्हारी झूठ का पर्दाफाश कैसे होता? तुम्हारे झूठे चेहरे का। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि इन 10 सालों में मैंने तुम्हारी हर चीज का ध्यान रखा। मैं कह रहा हूं कि जब तुम्हारे पास कार नहीं थी, मैं बारिश में कई किलोमीटर चलकर तुम्हारे लिए रेनकोट लेकर आया। मैं कह रहा हूं कि जब तुमने कहा कि तुम्हें भूख लगी है रात के 2 बजे, मैं पूरे शहर में घूमकर तुम्हारे लिए डोनट्स लेकर आया। मैं कह रहा हूं कि जब तुम्हें पेट की बीमारी हुई, मैं तुम्हें कंधे पर उठाकर अस्पताल ले गया। मैं कह रहा हूं कि इन 10 सालों में मेरी मेहनत और साथ अब एक मजाक की तरह लगता है। वैंगेक्सायन वायु, तुम यह कह रहे हो यह जरूरत से ज्यादा है। जरूरत से ज्यादा? मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम एक आदमी के साथ हाथ में हाथ डाले होटल में जा रही थी और तुम कहते हो कि मैं जरूरत से ज्यादा कर रहा हूं। तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तुम चोरी करते हो, बेवफाई करते हो, औरत की इज्जत नहीं रखते। वैंगेक्सायन वायु, मुझे लगता है कि हमारे बीच एक गलतफहमी है। गलतफहमी? आदमी को घर लाना गलतफहमी है, आदमी के साथ नीचे गले मिलना गलतफहमी है, और अब भी आदमी के साथ कमरा शेयर करना। तुम मुझे बता रहे हो कि यह अभी भी गलतफहमी है? 10 साल, इन 10 सालों में मैंने खून पसीना एक कर दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम एक अच्छी जिंदगी जी सको। अगर यह मेडिकल चेकअप नहीं होता तो मुझे 3 बच्चों के ब्लड ग्रुप का पता नहीं चलता जो मेरे से अलग हैं। मैं अभी तक अंधेरे में था। क्षुमिंग्युअन, तुम बहुत गहरे छिपे हुए हो। पति, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। दरवाजा खोलो। नहीं। क्यों नहीं? मैंने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया, बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मुझे तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तुम अभी घर जाओ। तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दरवाजा खोलो। आज तुम अंदर नहीं आ सकते। दरवाजा खोलो। वैंगेक्सायन वायु, यह बिजनेस ट्रिप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, यहाँ मेरे साथ झगड़ा मत करो। तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं निर्दोष हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झगड़ा? तुम और दूसरा आदमी शहर में होटल में गए, तुम नंगे होकर उसके सामने यह नाइटी पहनी, अब तुम मुझे बता रहे हो यह गलतफहमी है, मैं झगड़ा कर रहा हूं। नाइटी मैंने बाथरूम में बदली थी। मैं वादा करता हूं, मेरे शरीर को किसी भी आदमी ने नहीं देखा। दरवाजा खोलो। वैंगेक्सायन वायु, तुम ऐसा करने पर तुले हुए हो। मेरी नौकरी खत्म कर दो, मैंने धोखा नहीं दिया। मैं सिर्फ प्रमोशन और सैलरी बढ़ाना चाहता था, तुम्हारे कुछ दबाव कम करने के लिए। तुम घर के दबाव की बात मत करो, मैं पैसे कमाने में मुश्किल में हूं। क्या मैंने तुम्हें भूखा रखा है? बच्चों के ट्यूशन और एक्स्ट्रा क्लासेस के पैसे मैंने कभी एक पैसा कम नहीं दिया। नहीं। हाँ पति, मैं भी तुम्हारी परवाह करता हूँ। तुम क्लाइंट्स के साथ नशे में धुत होकर आते हो, कभी शिकायत नहीं करते। तुम मेरी चिंता करते हो, मुझे परेशान नहीं करना चाहते। तुम लिविंग रूम के सोफे पर सो जाते हो। तुम ऑफिस में देर रात तक काम करते हो, थक कर मरने के कगार पर हो। हॉस्पिटल में इमरजेंसी में ले जाया गया, तुमने सहकर्मियों से कहा मुझे मत बताना, मुझे चिंता न हो। तुम यूए के लिए पियानो खरीदने के लिए दोस्तों से गिड़गिड़ाए, वापस आकर चुपके से रोए।
ये सब मैंने देखा है। तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो, मैं तुम्हें कैसे निराश कर सकता हूँ? शुमेंग्युन, तुम खुद को इतना महान क्यों बता रहे हो? साफ है कि अब तुम ही हो जो किसी को ढूंढ रहे हो। तुम बाहर आकर किसी के साथ होटल में हो। क्या मैंने तुम्हें मजबूर किया था? अब तुम ऐसा कर रहे हो। मैं एक अपराधी जैसा लग रहा हूं। मैं ही पीड़ित हूं, मैं ही हूं। पति, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो कोई बात नहीं, अब जल्दी से बाहर निकलो, नहीं तो मैं सुरक्षा को फोन करूंगा। शुमेंग्युन, तुम बेईमानी करोगे तो मैं भी नहीं रोकूंगा। नहीं खोलोगे, मैं खुद खोल लूंगा। वैंगेक्सायन वायु, क्या तुम्हें ऐसा ही करना है? वैंगेक्सायन वायु, सच में ऐसा करोगे? ठीक है, तुम और मेरे बीच का पति पत्नी का रिश्ता यहीं खत्म। रिश्ता? हमारे बीच आधा भी पति पत्नी का रिश्ता बचा है। मैंने सच में नहीं सोचा था तुम अभी बचाव कर रहे हो बाहर के उस आदमी का। दरवाजा खोलो। तुरंत मेरे सामने से हटो। मैं नहीं हटूंगा। वैंगेक्सायन वायु, बहुत हो गया। अभी नहीं। पति, ये क्या है? बहुत मजे कर रहे हो ना? पति, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मेरे साथ घर चलो। पहले तुम वापस जाओ। दिल से पूछो, मैं तुम्हारे साथ कैसा रहा? तुम मेरे साथ बहुत अच्छे हो, इसीलिए मैंने हमारे भविष्य के लिए मेहनत की, प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने के लिए, तुम्हारा तनाव कम करने के लिए, हमारे इस घर को बेहतर बनाने के लिए। मेरे सामने भविष्य की बात मत करो। मैंने अपना भविष्य आपके लिए बहुत पहले छोड़ दिया था। तुम्हारी यूनिवर्सिटी की 4 साल की फीस, खर्चा सब मैंने दिया। तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत की। तुम्हें पता है ठंडी बारिश में डिलीवरी करना कितना ठंडा लगता है। तुम्हें पता है गर्मियों में साइट की ईंटें कितनी गर्म होती हैं। तुम्हें पता है आधी रात को सॉर्टिंग सेंटर जाकर पार्सल छांटना कितना थकाऊ होता है। तुम्हें पता है। तुम्हें नहीं पता। नहीं पति, मुझे सब पता है, इसलिए मैं कैसे तुम्हारे साथ विश्वास करती हूँ। तुम्हें कुछ पता नहीं। तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत की। तुम बाहर आए अब किसी आदमी के साथ होटल में। मैं विनती करता हूँ, धीरे बोलो। घर की बदनामी बाहर नहीं फैलानी चाहिए। मैं तो देखूंगा कि किसने इतनी हिम्मत की है, मुझे धोखा देने की हिम्मत की है। वैंगेक्सायन वायु, अगर तुम जाने की हिम्मत करोगे तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। अब तक तुम इस आदमी की रक्षा कर रहे हो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तलाक ले लो। नहीं नहीं नहीं, तुम क्या कर रहे हो? पति, मैं तुमसे विनती करती हूँ, इतने सालों के विवाह के आधार पर मुझे एक और मौका दो। यही मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। वैंगेक्सायन वायु, तुमने मारा भी है, गाली भी दी है। अगर तुम सच में इस चादर को उठाओगे तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? हट जाओ। मेरी पत्नी को चुराने की हिम्मत की है, आज मैं देखूंगा। तुम असल में कौन हो? नहीं। बदमाश, यह तो एक औरत है। क्या कर रहे हो? अच्छा लग रहा है क्या? यह क्या हो रहा है? तुमने देख लिया ना, वह मेरी टीम लीडर है, वह एक औरत है। यह नहीं हो सकता। आज मैं आया हूं, मैं जरूर पता लगाऊंगा। मैं तुमसे पूछता हूं, वह एक औरत है तो तुमने मुझे दरवाजा क्यों नहीं खोला? तुम संतुष्ट हो गए ना? तुमने कहा था तलाक ले लो। 10 साल का रिश्ता, तुम्हारी नजर में तुम मुझसे तलाक लेना पसंद करोगे, मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। ठीक है, चले जाओ, अभी चले जाओ। तुम हमारी टीम लीडर को नाराज करना चाहते हो। तुम संतुष्ट हो गए ना? नहीं नहीं। युवन, तुम्हारे पति का क्या मतलब है? क्या तुम्हारी नौकरी नहीं चाहिए क्या? हाँ। टीम लीडर, माफ करना, मेरे पति को लगा कि मैंने धोखा दिया है, इसलिए वह यहाँ उपद्रव करने आया, आपकी नींद में खलल डाला। तुम इतनी नरम दिखती हो, मुस्कुराते हुए इतनी प्यारी लगती हो। हमारे सर्विस इंडस्ट्री को तुम जैसे लोगों की जरूरत है। तुम्हारे पास इतनी बड़ी ग्रोथ की संभावना है, तुमने कैसे ऐसे जल्दबाज आदमी को चुना? उसे बाहर निकालो, वह मुझे बहुत परेशान कर रहा है। सुन रहे हो? बाहर जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। आज मैं जरूर इस बात का पता लगाऊंगा। शुमेंग्युन, मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज की बात अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित कर सको, मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें अब से ज्यादा प्यार करूंगा। हम दोनों अच्छे से रहेंगे और तुम्हारे इस ग्रुप लीडर के बारे में मुझे परवाह नहीं है।
नौकरी नहीं हो सकती, मैं पैसे कमाने की कोशिश करूंगा। जिंदगी बुरी नहीं होगी। लेकिन क्या तुमने मुझसे पूछा है? मुझे भी नौकरी चाहिए। मुझे भी अपने जीवन का मूल्य साबित करना है। तुम मुझे नैतिकता से बांधने की कोशिश मत करो, मैं विश्वास नहीं करता। एक छोटा सा ग्रुप लीडर, वह तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती है। नौकरी फिर से मिल सकती है, लेकिन आज का मामला साफ नहीं होगा। मैं तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मर्द वाकई बहुत घिनौने होते हैं, खुद में कोई काबिलियत नहीं, और फिर रुककर तुम्हारे भविष्य को बर्बाद करते हैं। तुम चुप रहो। मैं तुमसे पूछता हूं, मैंने साफ देखा तुम नीचे एक आदमी के साथ गले मिल रहे थे और उसके साथ होटल गए। यह क्या बात है? नीचे मुझे लेने आई थी मेरी ग्रुप लीडर। होटल में मेरे साथ कमरा लेने आई थी मेरी ग्रुप लीडर। तुम संतुष्ट हो? तुम हो। मैं हूँ। मैं युवान को बिजनेस ट्रिप पर ले जा रही थी। हम दोनों लड़कियां हैं, गले मिलने में क्या हर्ज है? यह संभव नहीं। तुम्हें मर्दों के कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी? यह मेरी आदत है, तुम्हें क्या? तुम्हारे मर्दों के कपड़े कहाँ हैं? तो यह कहना है कि हमारे घर आने वाली भी तुम हो? और कौन? बेटे ने कहा उस आदमी के नाम में एक जवान शब्द है। मुझे अपना आईडी कार्ड दिखाओ। पति, तुम बहुत आगे जा रहे हो। नीचे मुझे लेने आई थी मेरी ग्रुप लीडर। नीचे की मर्सिडीज कार भी उसकी है। तुम चुप रहो, मैं उससे पूछता हूं। युवान, मैं तुम्हारी काबिलियत की कदर करती हूँ, लेकिन तुम्हारी नजर बहुत खराब है। तुम्हारा पति एक बेकार आदमी है। तुम देखना चाहते हो? तुम साफ देखो, मेरा नाम उलू किंगचुन है। आईडी कार्ड झूठा नहीं हो सकता। यह कैसे संभव है? नाम में सच में चुआन शब्द है। सच में तुम हो? युए, वह अभी बच्ची है। उसे लगता है कि सूट पहनने वाला ही मर्द होता है। पति, अब तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। चलो घर चलते हैं। पत्नी, मुझे सुनो, मैं तुम्हें नहीं जानता था। तुम जल्दी जाओ, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम जाओ। पत्नी। मत सुनो, तुम जाओ। तुम निकल जाओ। पत्नी, मैं समझ गया, मैंने जल्दबाजी कर दी। पहले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चलो बाहर निकलो। गलत है। 2 लोगों के कमरे में 3 जोड़ी चप्पलें क्यों? और ओयूकिंग चुन के शरीर पर वही नंबर भी है। कितना मजा आता है ना। रुको, तुम क्या कर रहे हो? हमें आराम करने दोगे? मैं पहले ही सब समझा चुका हूँ। तुम फिर भी शक करते रहते हो। यह सिलसिला कहाँ तक चलेगा? मैं शक कर रहा हूं। क्षमेंग्युन, तुम पलकर मुझे ही दोष दे रहे हो। यह मैंने सोचा भी नहीं था। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए तलाक चाहती हो। मजाक है। तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। सच में समझे, मैं विश्वास करूंगा तुम पर। मैंने तुम्हें क्या बेवकूफ बनाया? 2 लोगों का शयन कक्ष, 3 जोड़ी चप्पलें क्यों? मैंने होटल से एक अतिरिक्त जोड़ी मांगी। समस्या? ठीक है। लेकिन यह, तुम अकेले 2 सूट जैकेट नहीं पहन सकते। मान ले यह तुम्हारी है, तो यह किसकी है? कंधे की चौड़ाई भी अलग है। मुझे अंदर एक और ऊपर एक पहनना पसंद है। समस्या? बैंगेक्साइन वायु, तुम्हें दिमागी बीमारी है क्या? मेरा टीम लीडर क्या पहनता है, तुम्हें क्या? गुस्सा आ गया ना? नहीं। बताओ मुझे, कमरे में तुम दोनों के अलावा क्या कोई मर्द और था? नहीं, सिर्फ हम दोनों थे। अभी भी सच नहीं बोलोगी? रुको बैंगेक्साइन वायु, अगर तुमने युवान को फिर छुआ, मैं अभी लोगों को बुलाता हूँ। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? पहले तो मुझसे इतना प्यार करते थे, कहीं बाहर किसी और औरत से। तो जानबूझकर झगड़ा कर रहे हो तलाक के लिए? मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा, तुम हो। तुम्हारे आज के व्यवहार से मुझे घृणा हो रही है। नहीं, तुम बदल गए हो। तुम्हारा प्यार खत्म हो गया। तो तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? तुम यहां बात बदलने की कोशिश मत करो। क्या तुम मुझे सबूत दिखाने पर मजबूर कर रही हो? ठीक है, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूं। युए,
अपने पापा को वीडियो कॉल करो। अरे युए, पापा, क्या तुम मुझे स्विमिंग पूल ले जा रहे हो? युए, पापा को बताओ, पिछली बार माँ के साथ पेपर फाड़ने का खेल खेला था, क्या वह थी? नहीं, पिछली बार माँ के साथ पेपर फाड़ने का खेल खेला था, क्या वह थी? मैं नहीं बता सकता, मुझे माँ का राज रखना है। युए, पापा तुम्हें स्विमिंग पूल ले जाने का वादा करते हैं, लेकिन तुम्हें सच बोलना होगा, ठीक है? मैं नहीं बता सकता। मैं बताता हूँ। आओ, अच्छा बच्चा बनो, पापा को बताओ, वह अंकल कैसे दिखते थे? उनका सिर बड़ा और कान बड़े थे, पेट बिल्कुल सफेद था जैसे पिगबाजी। सुना तुमने? तीनों बच्चों ने कहा कि वह नहीं थी। तुम कह सकते हो कि युए ने गलती की, लेकिन तीनों बच्चे एक साथ गलती नहीं कर सकते। तुम बच्चों के सामने उस आदमी के साथ इतने करीब हो रही हो। तुम कितनी गंदी हो। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? तुम अभी भी उसकी तरफदारी कर रही हो। मुझे बताओ, वह आदमी आखिर कौन है? वह नहीं बताएगी, तो तुम मुझे बताओ। मुझे तुम्हारे घर के बारे में कुछ नहीं पता। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या डर गए? अब नाटक नहीं कर पा रहे? अभी तक इतने अकड़ रहे थे, अब उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा, इस कमरे में सिर्फ हम दो हैं। तुम मानो या न मानो। युआन, जल्दी से उसे यहाँ से ले जाओ। वह यहाँ है तो मुझे बहुत सुरक्षित लग रहा है। यह स्टैम्प मैंने पहले देखा है। युआन के पास 005 है, तुम्हारे पास 008 है। तुम सच में उस बदमाश से जुड़े हो? मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रहे हो। धत, यह बदमाश हरम बनाना चाहता है। मैं उतनी आसान नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। मुझ पर आरोप मत लगाओ। सांप और चूहे एक ही बिल में रहते हैं। वैंडिक्सायन वायु, बस करो। तुम कब तक यह सब करते रहोगे? कुछ गड़बड़ है। तुम बार बार मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ यह नहीं चाहता कि तुम फिर से टीम लीडर को डरा दो। समस्या यह है कि मैं उसे पहले ही डरा चुका हूँ और अब तुम लोग मुझे बाहर निकालना चाहते हो। क्या मैंने सही अनुमान लगाया? कमरे में सिर्फ तुम दो नहीं हो। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो मैं किसी को बुलाऊंगा। बुलाओ ना। अगर तुम नहीं बुलाओगे तो मैं बुलाऊंगा। मैं अभी किसी को फोन करता हूँ, कहता हूँ कि मेरी पत्नी को होटल में गलत इरादे से ले जाया गया है। तुम पागल हो गए हो। तुम्हें पता है कि वह अंदर जाएगा। अगर साफ नहीं होगा तो मैं अंदर जाना पसंद करूंगा। हेलो पापा। बेटा, पापा ने अभी कपड़े धोए हैं और गलती से तुम्हारे पीठ के नाम कार्ड धो दिया है। मेरे पास ऐसे नाम कार्ड नहीं है। तुमने कौन सा कपड़ा धोया है? सोफे पर लटका हुआ वाला। सोफा। पापा, कपड़े खराब हो गए हैं, कोई बात नहीं। नाम कार्ड पर लिखा हुआ अभी पढ़ा जा सकता है? हाँ, कुछ अभी भी साफ है। मैं तुम्हें फोटो भेजता हूँ। ठीक है। शुगर एयर होस्टेस कैप्टन, तो उसका नाम जियो चुआन है। बस करो वांग जिन्यो। तुम मुझसे तलाक चाहते हो ना? मैं मान जाता हूँ। तुम यहाँ बेवकूफ न बनाओ। अगर मैं अभी चला गया तो यह सचमुच शर्मनाक होगा। मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। मुझसे तलाक लो, संपत्ति बांट लो और बच्चे को ले जाओ। आखिर में मैं अकेला रह जाऊंगा और फिर तुम नैतिकता के ऊंचे स्थान पर खड़े होकर मुझे दोष दोगे। रिश्तेदार और दोस्त सभी तुम्हारे साथ होंगे और अंत में मैं नहीं, मैं उतना गंदा नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। तुम मेरी सोच से भी ज्यादा गंदे हो। घर तक किसी को बुला लाए हो, शर्म कहाँ है? तुम तो हड्डियों तक गंदे हो। मेरे पास कोई आदमी नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? हम 10 साल से प्यार कर रहे हैं, अनजाने से वास्तविकता तक। मैं हमेशा तुम पर विश्वास करता रहा हूं, लेकिन अब तुम बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं हो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे मेरा फोन दो। अरे, तुम इसे नहीं ले सकते, मुझे दो। रिंगटोन बंद करना भूल गया। तो वह अलमारी में छिपा हुआ था। नहीं, पति, मैं तुमसे विनती करता हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ी सी इज्जत दोगे? हटो, यह बात। तुम बहुत ज्यादा साफ नहीं कर सकते। अंदर के लोगों को तुम नाराज नहीं कर सकते। मैं देखना चाहता हूं कि क्या उसके 3 सिर और 6 हाथ हैं। मैं कैसे नाराज नहीं कर सकता? मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। भाई, हाथ मत उठाओ। मैं खुद बाहर आता हूँ। अंदर छिपकर नाटक देखना बहुत मजेदार है क्या? गलतफहमी, ये सब गलतफहमी है भाई। गलतफहमी क्या है? क्या तुम यह कहने की हिम्मत करते हो कि तुम और युआन निर्दोष हैं? युआन, जल्दी से अपने पति को समझाओ। जल्दी। युआन, तुम बहुत प्यार से बुलाते हो। नहीं। पति, तुम और मत मारो। अगर तुम और मारोगे तो तुम छोटे कमरे में जाओगे। तब यूयू का क्या होगा? तुम्हें यूयू का नाम लेने की शर्म नहीं आती?
क्या तुम एक माँ बनने के लायक हो? हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। यह मेरा और ग्रुप लीडर का कमरा है। वह यहाँ हमसे बात करने आया था। मुझे डर था कि तुम गलत सोचोगे, इसलिए मैंने उसे छिपा दिया। गलत सोचना, मैं गलत सोचता हूँ। हमारे बीच का संबंध उतना गंदा नहीं है जितना तुम सोचते हो। मैंने गंदा नहीं सोचा। तुम जुमिंग युआन, तुम खुद गंदे हो। वांग जुन्यो, तुम्हारी पत्नी की बात छोड़ो। क्या उसने धोखा दिया है? यह तुम्हारी कमजोरी है। तो युआन को दूसरों को पसंद करने के लिए दोष मत दो। उसने तुमसे शादी की है, लेकिन उसे प्यार की तलाश का अधिकार नहीं है। अगर दूसरा उसे पैसा दे सकता है, उसकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, उसके जीवन और भौतिक सुविधाओं को बेहतर बना सकता है, तो उसे चुनने का अधिकार है। ऊपर की ओर संगत जीवन। तुम जैसे गलत विचार वाले लोग, तुम कैसे इस ग्रुप के लीडर बने? पति, हमारे बीच निश्चित रूप से कुछ गलतफहमी है। मेरी तुम्हारे प्रति वफादारी आसमान और जमीन गवाह है। सच में, मैं सिर्फ तुम्हें इतना मेहनत करते हुए नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरी मदद करो। हाँ, मैं अभी बुरे दौर में हूँ, मेरे पास क्षमता नहीं है। मैं तुम्हें अच्छा जीवन नहीं दे सकता। मैं अपने बेटे को अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकता, लेकिन यह तुम्हारी मदद करने का तरीका नहीं है। बिल्कुल नहीं। मेरा उसके साथ वास्तव में कोई संबंध नहीं है। वह सिर्फ मेरे कमरे में था। पति, मैं तुमसे विनती करता हूँ, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? मैं सिर्फ प्रमोशन और सैलरी बढ़ाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपका तनाव कम करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि हमारा यह घर और बेहतर बने। गलत काम करना और उसे प्यार का नाम देना। अब आप ये ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, क्या इसका कोई मतलब है? पति, मैं आपसे प्यार करता हूँ। जब मैंने आपको समझ लिया, तब आपकी कोई कीमत नहीं रह गई। अब आप सिर्फ मुझे घृणित लगते हैं। आप कहते हैं कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं। आपको दूर से आना पड़ा। दूसरों के लिए प्यारा बनना आपको कितनी खुजली है। क्या आपको उनसे कुछ चाबुक खाने की जरूरत है? ठीक है, अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं वांगहो नदी में कूद जाऊंगा। मैं खुद को साफ नहीं कर सकता। मुझसे तलाक लेना चाहते हैं? ठीक है, मैं कैसे समझाऊं? आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। तलाक तो निश्चित है, लेकिन आप इस घर से एक चीज भी नहीं ले जा सकते। मैं खाली हाथ जाऊंगा। मैं भविष्य में भी आपसे कोई संपर्क नहीं रखूंगा। लेकिन क्या मैं आपसे एक बात मांग सकता हूँ? मेरी एक मदद करें। कहिए। बच्चे मासूम हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद आप उनकी अच्छी देखभाल करेंगे। अगर वे पूछें कि माँ कहाँ है, तो आप उन्हें बताइए माँ विदेश में काम कर रही है, कई साल तक नहीं आएगी। अब आप महान बनने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कहा थे। आप मुझ पर कैसे भी शक कर सकते हैं, लेकिन मैं एक अच्छी माँ और अच्छी पत्नी हूँ। आप मेरी बात मानेंगे, है ना? लगभग भूल गया। मैंने एक डीएनए टेस्ट करवाया है। आज मैं इससे आपका झूठा मुखौटा उतारूंगा। मैं इससे आपका झूठा मुखौटा उतारूंगा। युए मेरी अपनी संतान है। वैंगेक्सायन वायु, आप कितना पागल हो गए हैं? आप मुझे मारते हैं, भले ही युए मेरी अपनी संतान है। आप मुझे नहीं मार सकते। आप मुझे कैसे भी अपमानित कर सकते हैं, लेकिन आप युए पर कैसे शक कर सकते हैं? क्या वह आपकी अपनी संतान नहीं है? मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं, क्या युए मेरी अपनी संतान है? आप इतने जल्दी क्यों परेशान हो गए? आप मेरे एकमात्र पुरुष हैं। युए मेरे 10 महीने के गर्भ से पैदा हुआ मेरा खून है। आप मुझसे तलाक ले सकते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को गलत नजर से नहीं देख सकते। बच्चे किसके हैं, यह तो अभी तय नहीं है। शायद उसका बच्चा है। तुम्हारे मुंह से इतनी ठंडी बात कैसे निकलती है? अगर उसका नहीं है तो वह युए के लिए इतना मेहरबान क्यों है? युए के पैदा होने के बाद से तुम्हारी कंपनी ने दूध पाउडर, पोषण सप्लीमेंट्स भेजे। तुम ही बताओ, ऐसा कौन सा कंपनी करता है? कोई आश्चर्य नहीं, हाल ही में घर में स्नैक्स कभी खत्म नहीं हुए। वह भेजता है ना। युए का जन्मदिन, वह भी उसके साथ मनाया गया था ना। तो तुम उन पोषण सप्लीमेंट्स और दूध पाउडर की वजह से मुझ पर शक करते हो। तुम्हें लगता है कि वे सब इसी ने भेजे हैं। नहीं तो। अरे, मेरा खुद का समझा हुआ योगदान तुम्हारी नजरों में बेकार गया। बच्चा पैदा करते समय मैंने तुम्हारा तनाव कम करने के लिए अपने नाम से कर्ज लिया। पैसे मैंने एक एक करके चुकाए। वैंगेक्सायन वायु, तुमने मुझे बहुत दुखी किया। युवन, कुछ बातें होती हैं, तुम्हें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जो मानना है मान लो ना। जो बात है ही नहीं, वह मैं क्यों मानूं? भाई साहब, ये बात मेरे से कोई लेना देना नहीं। आपकी बीवी ने मुझे आकर्षित किया। जियाओ चुन, तुम यहाँ बकवास मत करो। हाँ, मैंने उससे तलाक लेने का वादा किया था। उसने मुझे मजबूर किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैंने धोखा दिया है। मेरा और आपके बीच में कुछ नहीं है। तुम मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। देखो,
साफ है कि आपकी बीवी ने मुझे आकर्षित किया। आपके सामने क्या दिखावा कर रही है। हालांकि इस मामले में मैं भी गलत हूं। मैंने खुद को काबू नहीं किया, उसके आकर्षण से बच नहीं पाया, लेकिन उसकी मुख्य गलती मेरी नहीं है। हाँ, भाई साहब, मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं। मेरी बीवी एक सूचीबद्ध कंपनी की उपाध्यक्ष है। मैं आपसे विनती करता हूँ, इस मामले को बड़ा मत करो। आपको कितने पैसे चाहिए, मैं दूंगा। अगर तुम मुझ पर झूठा आरोप लगाओगे तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? अरे, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी नौकरी बचे? जी आओ चुन, तुम सच में बहुत प्यारे हो। तुम जो कहना चाहो कहो, बस मुझे मत घसीटो। वैंगेक्साइन वायु, आज तुम एक स्पष्टीकरण चाहते हो ना? मैं तुम्हें साफ बताता हूँ, मैं क्षु मिंग युन ने कभी धोखा नहीं दिया। ठीक है, तो आज साफ साफ बताओ, तुम्हारा उसके साथ क्या चल रहा है? तुमने अभी उसका कार्ड देखा, वह हमारी कंपनी का डायरेक्टर है। उसने मेरे साथ छेड़छाड़ की, लेकिन मैंने मना कर दिया। पार्टी में ही उसने बहुत ज्यादा हद पार कर दी, लेकिन मैंने बच्चों के सामने उससे झगड़ा नहीं किया। मैं चुपचाप सहती रही। घर आने के बाद जब बच्चे नहीं थे, उसने फिर से छेड़छाड़ की और मेरे शरीर पर निशान बना दिए। लेकिन मेरा उसके साथ कोई गंदा रिश्ता नहीं है। तो तुमने उसे घर में क्यों आने दिया? मैं एक औरत हूँ, मैं क्या कर सकती थी? वह खुद अंदर आ गया। तुम बाहर अकेले थे। मैंने मेहनत से प्रोजेक्ट पूरा किया। मुश्किल से सहकर्मियों के साथ पार्टी हो रही थी। मैं इस छोटी सी बात पर तुम्हें वापस नहीं बुला सकती थी, लेकिन क्या पता था, उस दिन घर आने के बाद उसने फिर से छेड़छाड़ की। खैर, मैं चिल्लाई और रस्सी से उसे मारा। उसे डर था कि पड़ोसी जाग जाएंगे, इसलिए बिना कोट लिए ही चला गया। तो इस बार की बिजनेस ट्रिप का क्या हुआ? यह ट्रिप मेरी और टीम लीडर की थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह बॉस बनकर हमें परेशान करेगा। तुम्हारे आने के सिर्फ 5 मिनट पहले भी उसने फिर से छेड़छाड़ की। मैं और ओ लीडर ने उसे मारा। अगर तुम अंधे नहीं हो तो देख सकते हो उसके चेहरे पर निशान। अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं है तो खुद सीसीटीवी फुटेज देख लो। तुम सच में बेकसूर हो। मैं सच कह रही हूँ, मैंने नौकरी बचाने के लिए किया। मैं घर की जिम्मेदारी बांटना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी तुम्हें इतनी मेहनत करते देखूं। हाँ, मैंने उसका पक्ष लिया। मुझे लगा कि इस घटना के बाद वह माफ कर देगा और मुझे काम करने देगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आ जाओगे और बार बार मेरा अपमान करोगे। मैं यह सब सह सकती हूँ, लेकिन मैं धोखेबाज का फप्पा नहीं लगा सकती। जो नहीं हुआ वह मैं कबूल नहीं करूंगी। अगर उसने मेरे ऊपर कीचड़ नहीं उछाला होता तो मैं तुम्हें यह सब नहीं बताती। नमस्ते, कुरियर है। अंदर ले आओ। हेलो, आपका पार्सल। कुल 3 है, पहला वाला मिल गया, यह दूसरा है। अगर इन 3 बच्चों में से एक भी मेरा नहीं निकला, क्षु मिंग युन, तो तुम जिंदगी भर इस दाग से नहीं बच पाओगी। ठीक है, अब खोलो। मैं सीधा चलता हूँ और ईमानदारी से बैठता हूँ। हाव भी मेरा अपना बच्चा है। उसके शरीर में मेरा खून बह रहा है। नहीं, यह कैसे हो सकता है? यह क्या बदमाश है, तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा? मैंने धोखा नहीं दिया, बच्चा तुम्हारा ही है। मुझे पहले कैसे पता नहीं चला? तुम इतने बेशर्म हो सकते हो। नहीं, हाव मुझसे बिल्कुल नहीं मिलता। वह मेरा अपना बच्चा कैसे हो सकता है? और तुमने कई बार मुझसे झूठ बोला है। मैं आसानी से तुम पर विश्वास नहीं कर सका। सच में लाइलाज हो गए हो। युआन, बस मान लो। ठीक है, अपने पति से माफी मांगो, उसे मुझे छोड़ने दो। जियो चुआन, तुम चुप रहो। साफ तौर पर तुमने मुझे परेशान किया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक अपराधी हूँ। मैं सिर्फ ईमानदारी से जीना चाहता हूँ। यह इतना मुश्किल क्यों है? दोष तुम्हारा है, तुम झूठ बोलने के आदी हो। एक झूठ 100 झूठ से ढकने पड़ते हैं। सोचो, इन सालों में तुमने कितने झूठ बोले हैं। मैंने झूठ बोला सिर्फ इस घर के लिए, हमारे लिए, हमारे बीच के बच्चे के लिए। क्या तुम यकीन कर सकते हो कि हर बार तुम्हारा झूठ अच्छे इरादे से था? ठीक है, अब तक मैं एक बार में सब कुछ साफ कर दूंगा। बच्चे के जन्म के बाद मैंने पैसे उधार लिए थे। उनके लिए दूध पाउडर और बेबी कार्ड खरीदा। मैंने काम करने के बाद धीरे धीरे सब चुकाया। यूए की पहली प्रोग्रामिंग क्लास। घर में पैसों की तंगी थी। मैंने बारबेक्यू शॉप में मांस के टुकड़े पिरोए और हाव के अस्पताल में रहने के दौरान मैंने सब कुछ संभाला। उसने जो चिकन सूप और टॉनिक दिया, सब मेरे पैसे से खरीदा गया। तुम घर की बातों से अनजान हो। तुम्हें पता नहीं जीवन कितना कठिन है। तुम नहीं जानते रोजमर्रा की जिंदगी कितनी मुश्किल है। मैं सिर्फ चाहती थी तुम्हारी अच्छी पत्नी बनूं। घर और जीवन की हर मुश्किल मैं खुद ही सुलझा लूंगी। मुझे डर था कि तुम्हारा व्यवसाय बहुत मुश्किल होगा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम दोनों की यह बात वह बिल्कुल स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। यह कैसे स्पष्ट नहीं है? हिम्मत है तो तुम फिर से डीएनए टेस्ट करवाओ। देखो ले तुम्हारा अपना बच्चा है या नहीं। मैंने करवा लिया है, नतीजे जल्द ही आएंगे।
फिर सबूतों से बात करेंगे। क्या तुमने सच में करवाया? तू तो कृतज्ञ निकला। चाहे मुझे कृतज्ञ कहो, चाहे मुझे बेकार पति कहो, बात यह है कि मुझे यह जानना ही होगा, मेरे सिर का यह ताज इतने अनिश्चित तरीके से नहीं उतर सकता। मेरा और जियोचुआन का मामला मैंने तुम्हें पहले ही साफ समझा दिया था, मानो या न मानो। अब तो बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, मुझे लगता है कि अब हमारे बीच कोई लेना देना नहीं रहा। प्यार का बहाना मत बनाओ। अगर दो लोग सच्चा प्यार करते हैं तो उसकी पहली शर्त यह है कि वह जांच में खरा उतरे। पर क्या तुम्हारी हिम्मत तो है ही नहीं। सच्चे प्यार की क्या बात करते हो? वांग जिन्यू, मैं फिर से कहता हूँ, प्यार परीक्षा की चीज नहीं है, उसका आधार विश्वास है। लेकिन मैं रोज ईमानदारी से काम पर जाता हूँ। घर आकर पता चलता है कि बच्चा मेरे जैसा दिखता ही नहीं। आखिरकार ब्लड ग्रुप तक मैच नहीं करता तो मैं जांच करवा लूं तो क्या बुरा है? बच्चा तुम्हारा अपना है, बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल करेगा। हमारी जिंदगी और अच्छी होती जाएगी, पर तुम्हें तो बेबुनियाद जांच करानी ही है। डीएनए टेस्ट में दिखाया गया है यू और हाउ दोनों तुम्हारे अपने हैं। क्या यह साफ नहीं दिखाता कि ब्लड ग्रुप की गलती अस्पताल ने की? बात तो सही लगती है। मैं यह बात क्यों नहीं सोच पाया? वह फैमिली मेडिकल चेकअप, जियोचुआन, यह मुफ्त का फैमिली चेकअप तुमने भेजा था ना? जियोचुआन, तुमने मेरे और मेरे पति के बीच फूट डालने के लिए इतना घटिया तरीका अपनाया। तू बकवास मत कर, वो सिर्फ मेरा क्लाइंट था। तुम उसकी प्रोफेशनलिज्म पर सवाल नहीं उठा सकते। अगर मुझे ठीक से याद है तो शराब की मेज पर तुमने कहा था वह संस्था तुम्हारे द्वारा फंडेड है। लगता है ऐसा ही कुछ था। सोचा नहीं था कि एक मेडिकल रिपोर्ट मेरे खुशहाल परिवार को इतना बिखेर देगी। मर्दों में कोई अच्छा नहीं होता। जियोचुआन, तुझे नहीं लगता कि यह सब कुछ ज्यादा ही संयोग है? मेरे तीनों बच्चे आपके संगठन में, वे सभी अतुल्य हैं, एक साथ मिल गए। तू बकवास मत कर। युआन, यह तो आसान है। मैं ऐप से चेक करता हूँ कंपनी के शेयर होल्डर्स। देख लिया हूं ना। ओ किंगचुआन, ये झू मेंगेवान पागल हो गया है। क्या तुम भी पागल हो गए हो? अरे क्या तुम्हें अपनी नौकरी चाहिए भी या नहीं? तुम ग्रुप लीडर बनना चाहते हो क्या? नौकरी फिर से मिल जाएगी। मेरे पास अनुभव है, मैं किसी और एयरलाइंस में काम कर लूंगा। लेकिन युआन एक सूट है। तुम तो बस इन दोनों को अलग करना चाहते हो, तलाक दिलाना चाहते हो, फिर युआन को डरा धमकाकर अपनी रखेल बनाना चाहते हो। तुम्हारे तो पहले से ही बीवी बच्चे हैं, फिर भी इधर उधर भटकते हो। तुमसे जी घिनाने लगता है। ठीक है, तुम वापस जाओ, अपनी नौकरी गंवाने के लिए तैयार रहो। निकाल दो नौकरी, मुझे और काम करना ही नहीं है। तुमने युआन को परेशान किया, वरना मैं आंखें मूंद लेता। तुम पैसे का दमखम दिखा सकते थे, ताकत का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन युआन दुखी हुई। तुमने इतना घटिया तरीका अपनाया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। शायद आगे चलकर तुम मेरे साथ भी ऐसा ही करोगे। तुमने अभी जो मेरे साथ छेड़खानी की, उसके सबूत हैं ये। तुम्हारा क्या मतलब है? चाहे ये मामला सुलझे या न सुलझे, तुमने युआन के साथ छेड़खानी की है, ये सच्चाई है। अगर तुमने मुझे निकाला तो मैं कंपनी ग्रुप में ये सब पोस्ट कर दूंगा, फिर देखना तुम कैसे संभालोगे। ओ सर, मैं नीच हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो। कृपया वो वीडियो ग्रुप में मत डालना। अगर मेरी बीवी ने देख लिया तो मेरी तो जान ही ले लेगी। हमारी शादी बिजनेस मैरिज थी, इसमें प्यार का कोई स्थान नहीं है। अगर गलतफहमी हुई तो मैं या तो मर जाऊंगा या फिर नंगा हो जाऊंगा। ठीक है, तो सारी बात साफ कर दो, वरना ग्रुप लीडर न डाले तो मैं तुम्हारे काले कारनामे सबको बता दूंगा। देखो, असल बात यह है कि युआन बहुत खूबसूरत है, इतनी प्यारी और सेक्सी कपड़े पहनती है, एकदम मटन करी की तरह मेरे सामने इधर उधर घूमती रहती है। भूखा कुत्ता क्या करे? तो तुमने मान लिया कि तुमने छेड़ा था? अरे यार, मानने के अलावा चारा ही क्या है? तुम दोनों की नहीं। भैया, हमने कुछ नहीं किया, इरादा तो था पर हिम्मत नहीं पड़ी। फिर वो पार्टी वाला पेपर टीयरिंग गेम, वो क्या था? वो तो दिखावा था, लोगों को उकसाया ताकि युआन के करीब जा सको, लेकिन असलियत में कुछ हुआ ही नहीं। फिर मेरे घर आने का क्या मतलब था? मैंने उसे परेशान करना चाहा पर उसने मॉप ले लिया, मुझे बाहर निकाल दिया गया। मैंने कपड़े भी नहीं लिए, मैं भाग गया। तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। भाई, मैंने सच कहा है, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मेरा इरादा सही नहीं था। मैं एक छोटा सा प्यारा बच्चा हूं। भाई, मुझे छोड़ दो। सच में मैंने गलती की। वैंडिक्सायन वायु, तुम्हारे कर्मों ने मुझे बहुत निराश किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मेरे प्रयासों के लायक नहीं हो। आज से हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है। नमस्ते, आपका पार्सल। लेले भी मेरा अपना है। युआन, तुमने सच में धोखा नहीं दिया। मैंने गलती। तीनों बच्चे तुम्हारे अपने हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने धोखा नहीं दिया। युआन, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। चलो अच्छे जीवन जीते हैं, ठीक है।
वैंडेक्सायन वायु, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मेरे दोस्त, मेरी सहेली, कभी नहीं। मेरी जिंदगी, वे महंगे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करती हैं। पति का प्यार, पति का समर्थन, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे इस घर की चिंता करनी पड़ती है। तुम पर दबाव न डालने के लिए मैंने सब कुछ अकेले संभाला। मुझे क्या मिला? तुम्हारे संदेह और शक के अलावा कुछ नहीं। चूंकि बात तुम्हें साफ कर दी गई है, तो मैं चिंता मुक्त हो सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे पिता बनो। युअन, बच्चों को खुशी से बड़ा होने दो। मैं चला गया। युअन, मत जाओ। मुझे छोड़ दो। तुम ऐसा करके मुझे भविष्य में तुम्हारे सामने कैसे आऊंगा? मैंने सोचा था कि हमारी शादी एक दूसरे के साथ होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह रास्ता इतना कठिन होगा। और तुम्हारा अविश्वास, मैं भी थक गया हूँ। मैं अपनी नई जिंदगी जीने जा रहा हूँ। पत्नी, मैंने गलती की। मुझे तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। मैंने बिना सोचे समझे शक किया। मैंने यहाँ तक कि तुम्हें गाली भी दी। मैं अपने कर्मों से साबित करूंगा मेरी ईमानदारी। मैं वादा करता हूँ, मैं भविष्य में एक अच्छा पति बनूंगा, एक अच्छा पिता बनूंगा, मेरे लिए, बच्चों के लिए। मुझे एक और मौका दो, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। तुमने अभी इतनी कठोर बात क्यों कही? मैं बहुत गुस्से में हूँ, तुम्हें पता है? पत्नी, यह सब कुछ उस छोटे से प्यारे के कारण हुआ है। चलो किसी को ढूंढते हैं। जब वह मुझे परेशान कर सकता है, तो वह अन्य लड़कियों को भी परेशान कर सकता है। चलो उसे पकड़वाते हैं। ठीक है। बच्चों, हम वापस आ गए हैं। वापस आ गए हैं। मम्मी पापा, आखिरकार तुम वापस आ गए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। क्या तुम घर पर अच्छे से रहे? मैं बहुत अच्छा रहा। मैंने दादाजी की सफाई में भी मदद की। घर को साफ सुथरा कर दिया। बहुत अच्छा। और तुम? मैं भी। तुमने भी मदद की। शर्मा रही हो। पत्नी, जब बच्चे इतने अच्छे हैं, तो आज हम उन्हें स्विमिंग पूल में ले जाएं। क्या कहती हो? यह उन्हें इनाम देने जैसा होगा। हाँ, बहुत अच्छा है। तुम उन्हें बहुत लाड़ करते हो। चलो।